Hello friends, welcome back on Sahil Study Techniques. How are you? I hope you all are doing well. So yesterday we had read about Indus Valley Civilization, Indus sites at a glance, geographical spread, town planning, Mohenjo-daro and agriculture. So today we will read about domestication of animal, art and craft, script, religious practice, trade and decline of civilization. So let's start friends. First of all, domestication of animals. They domesticated buffaloes, oxen, sheep, asses, goats, pigs, elephant, dogs, cats, एक्स्ट्रा. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे बफेलोज, ऑक्सन ये सभी एनिमल्स थे. ठीक है. लाइन वॉज नॉट नो टू इंडस पीपल. लोगों को लाइन के बारे में नहीं कुछ भी नहीं पता था. काउ वॉज नोन टू दैम. गाय के लिए पता था. रिमेन्स ऑफ हॉर्स वर फाउंड एट सुरकोटड़ा एंड राइनोसोर्स एट अमरी. ठीक है. अभी जो अवशेष थे हॉर्स के वो कहाँ से फाउंड हुए थे? सुरकोटा से एंड राइनोसोर के अमरी से. अमरी सिंध में है. ठीक है. तो नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट. हरप्पन यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रॉन्ज. जो भी हरप्पन टूल यूज़ करते थे वो किसके बने हुए होते थे? ब्रॉन्ज के. ब्रॉन्ज वॉज मिक्सिंग मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ब्रॉन्ज किससे बना हुआ था? कॉपर एंड टिन से. ठीक है. नेक्स्ट है बीड्स एंड ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स वर मेड्स. तब मोती, ज्वेलरी, ये सोना चांदी सब कुछ हुआ करता था. कॉटन फैब्रिक्स वर यूज्ड इन समर एंड वुलन इन विंटर. ठीक है. पीपल क्या करते थे? कॉटन फैब्रिक्स गर्मियों में यूज़ करते थे और वुलन के विंटर में. पोट्री बोथ प्लेन एंड पेंटेड. पोट्री दो टाइप्स की थी, प्लेन भी थी और पेंटेड भी थी. ठीक है. और प्लेन जो थी सिर्फ रेड कलर से थी और पेंटेड जिसमें रेड कलर की थी बट डिज़ाइन ब्लैक कलर के बने होते थे. पोट्री वॉज मेड. पोट वर डेकोरेटेड विद ह्यूमन फिगर्स. ये मेरे पास पिक्चर्स भी थी बट मैं भूल गई लगाने के लिए. ठीक है, सॉरी. फिर तो विद ह्यूमन फिगर्स, प्लांट्स, एनिमल एक्स्ट्रा एंड ऑकरी वॉज पेंटेड ओवर इट. जो पोट्री होती थी वहाँ पे जो पेंटेड किया गया होता था वहाँ पे डिज़ाइन बना दिए जाते. कभी ह्यूमन की फिगर बना दी जाती, कभी प्लांट्स, कभी एनिमल्स. ठीक है. और वो डिज़ाइन ओकरी से बने हुए थे. ओकरा एक टाइप का हो गया गैरुआ रंग जिसे गोल के डिज़ाइन बना दिए जाते थे. ठीक है, पोट्री पे. तो नेक्स्ट है सील्स वर मेड ऑफ स्टीटाइट. पिक्चर्स ऑफ वन हॉर्न्ड बुल, बफेलो, टाइगर, राइनोसोर, गोट्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड एलिफेंट्स आर फाउंड ऑन द मोस्ट ऑफ सील. जो भी सील बनती थी वो स्टीटाइट से बनती थी. ठीक है. सबसे पहले तो स्टीटाइट एक क्या मैग्नीशियम और सिलिकेट से बना हुआ होता है. ठीक है. ये इस पे ना नक्काशी की जाती है. ठीक है. तो किस किस चीज़ की नक्काशी हुआ करती थी इस पे? बुल, बफेलो, टाइगर, राइनासोर, गोट्स एंड एलिफेंट. ये आपको 5-6 जो एनिमल्स के नेम है ये याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी सीधे आ जाता है कि वो एनिमल्स के नेम. ठीक है, जो सील पे हुआ करते थे. नेक्स्ट है टेराकोटा. इट वॉज यूज टू मेक टॉयज, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एनिमल्स, टॉयज, कार्स एक्स्ट्रा. ठीक है. जो टेराकोटा होता है ये फायर बेस्ड क्ले होती है एक टाइप की. इससे टॉयज़ बनाए जाते हैं, वर्शिप के कोई ऑब्जेक्ट बना लिए जाते हैं, एनिमल्स की पिक्चर्स बना ली जाती है. ठीक है. और बच्चों के लिए खिलौने बना लिए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा है स्क्रिप्ट. इट वॉज पिक्टोग्राफी की नेचर. स्क्रिप्ट इनकी जो थी वो पिक्टोग्राफी की नेचर थी. ठीक है. फिश सिंबल इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड. और वहाँ पे फिश का सिंबल ही रिप्रेजेंट किया होता था. तो जो इनके लिखने का स्टाइल था, इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन. जब ये फर्स्ट लाइन लिखते थे राइट टू लेफ्ट और सेकेंड लाइन में ये लेफ्ट टू राइट. ठीक है. और इसी स्टाइल को क्या बोलते हैं? वेस्ट्रोफिडेंस. ठीक है, वोस्ट्रोफिडेंट बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. स्टाइल ऑफ देयर राइटिंग्स ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. नेक्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस. ठीक है. दे वर्शिप्ड अ चीफ फीमेल डाइटी, मदर गॉडेस और योनि जिसे कहा जाता था. और एंड आल्सो वर्शिप्ड अ चीफ मेल डाइटी, पशुपति, महादेवा और प्रोटोशिवा. ये वे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं वही चीज़ें करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं. ठीक है. और अगर आपको पूछा जाए फीमेल में किसकी पूजा होती थी? मदर गॉडेस की. और मेल में पशुपति, महादेव और प्रोटोशिवा. रिप्रेजेंट इन सील एज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर ऑन अ लो थ्रोन हैविंग 3 हेड्स. ही सराउंडेड बाय एलिफेंट. ठीक है. और उस जो इनके वो गॉड थे वहाँ पे एक सील रिप्रेजेंट की होती थी. उस पर एक जोगिक
पोस्चर होता था, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो, बफेलोस, 2 डियर्स अपीयर हुए होते थे, ठीक है, उसकी फीट पे। नेक्स्ट है नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड। तब के टाइम पे कोई भी टेम्पल नहीं मिला, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। सिर्फ ट्रीज़ की पूजा होती थी, पीपल का जो पेड़ होता है इसकी, और एनिमल्स में बुल की, वर्ड की, डोव की, पिजन की, इनकी पूजा होती थी, ठीक है। वर आल्सो वर्शिप्ड। इन दिस पीपल बिलीव्ड इन गॉस्ट एंड इवल फोर्सेस एंड यूज्ड एमुलेट्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो ये लोग गॉस्ट में बिलीव करते थे, ठीक है, ये सुपरस्टिशियस पीपल थे। नेक्स्ट है फायर आल्टर्स आर फाउंड एट लॉथल एंड कालीबंगन्स। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि फायर आल्टर्स फाउंड हुए थे, ठीक है, लॉथल में भी और कालीबंगन्स में भी। एविडेंस ऑफ स्नेक वॉरशिप इज आल्सो फाउंड, और स्नेक की वॉरशिप के एविडेंस भी यहाँ से मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्तिक सिंबल वर ओरिजिनेटेड देयर। स्वास्तिक का सिंबल यहाँ पे बना हुआ था। स्वास्तिक एज यू ऑल नो दैट आपके घरों में भी होगा, जब भी पंडित पूजा करवाते हैं सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाते हैं, ठीक है। चाहे आप न्यू गाड़ी ही लोगे ना तो वहाँ पे भी ना स्वास्तिक ही बनेगा सबसे पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ट्रेड। अब इसमें जो ट्रेड था वो कैसा था, ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जो भी ट्रेड होता था वो एग्रीकल्चर का या फिर इंडस्ट्रीज थी तब के टाइम पे भी, फॉरेस्ट भी थे, ठीक है। फॉरेस्ट तो ऑफकोर्स होंगे क्योंकि नेचर कहीं जाता थोड़ी ना है। तो नेक्स्ट है ट्रेड वर बेस्ड ऑन वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम मीन चीज़ के बदले चीज़ ही लेना। जैसे अगर मेरे घर में दूध है तो आपके घर में चावल है, मैं आपको दूध दूंगी, आप मुझे चावल दोगे, मेरे घर में भी खीर बनेगी और आपके घर में भी, ठीक है। ये वाटर सिस्टम होता है। कॉइन वर्स नॉट एविडेंस, कॉइन कोई एविडेंट नहीं था। बुलॉक कार्ट्स एंड बोट्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते थे, बोट्स एंड बुलॉक कार्ट्स। नेक्स्ट है वेट एंड मेजर वर मेड ऑफ लाइमस्टोन, स्टीटाइट, एक्स्ट्रा जेनलिन, क्यूबिकल शेप। वेट मेजर के लिए, ठीक है, वो उन्होंने जो स्टोन बनाए होते थे ना वो लाइमस्टोन के बने हुए होते थे, और उन पे थोड़ी बहुत नक्काशी भी की हुई होती थी, जैसे स्टीटाइट का है ना, मैंने आपको बताया। और वो क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे, आजकल तो सर्कल शेप में होते हैं मुझे लग रहा है वेट एंड मेजर के। नेक्स्ट है बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर मेसोपोटामिया, जो प्रेजेंट डे इराक है, ठीक है। मेसोपोटामिया लोकेटेड बिटवीन टाइग्रस एंड यूफ्रेट्स, ये इसके बिटवीन में मेसोपोटामिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एविडेंस फाउंड इन बुक मेलुआ, ठीक है। इसके एविडेंस हमें एक बुक से मिले थे, ठीक है। वो बुक का नाम क्या था, मेलुआ, ठीक है, कि ये बाय ट्रेड इनका इस टाइप का था, ये एविडेंस यहाँ से मिले थे। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब ये सब कुछ हो गया, ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई, ठीक है। अभी हमें इसके एविडेंस ही मिले हैं, उसी बेस पे ये सब कुछ है ना स्टडी कर रहे हैं हम कि ये था वो था, ठीक है। तो नेक्स्ट है द हरप्पा कल्चर फ्लरिश्ड टिल अबाउट 1900 BC, देन इट बिगेन टू डिक्लाइन। ये कब तक सफल रहा, 1900 BC तक, उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। देयर इज नो अनएनिमिटी अमंग हिस्टोरियंस, ठीक है, मीन्स जो हिस्टोरियन को भी नहीं पता है कि क्या हुआ था, उनका भी एक माइंडसेट नहीं बना इसके लिए कि क्या हुआ था, किसी के अलग ओपिनियन है इसके लिए, किसी के अलग, ठीक है। रिगार्डिंग द एग्जैक्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस अर्बन सिविलाइजेशन, जो भी ये अर्बन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई इसके भी हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियन रहे, ठीक है। एक ओपिनियन नहीं बन पाया कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, ठीक है। देयर आर मैनी डिफरेंट थ्योरीज दैट शो द डिक्लाइंस ऑफ इंडस कल्चर। बहुत ज़्यादा अलग अलग थ्योरी हैं जिन्होंने शो किया कि ये इंडस कल्चर डिक्लाइन कैसे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एग्रेशन। ये व्हीलर ने कहा था कि ये एक एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था, मींस बाहरी आक्रामकता हुई थी तो ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ठीक है। देन उसके बाद एपिडेमिक किसने कहा, KBR कैंडी, इन्होंने कहा कि ये कोई एपिडेमिक आई होगी तो उससे ये सिविलाइजेशन ही डिक्लाइन हो गई होगी, बट ऐसा भी नहीं था, ठीक है। सबके अलग अलग ओपिनियन है, कोई भी एक अनएनिमिटी नहीं बना पाया, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा फ्लड आया होगा मोहनजोदारो में, ये कहा किसने, मार्शल और एसा राव ने कहा कि फ्लड आया होगा। देन उसके बाद GF हेल्स ने क्या बोला, द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज इन कोर्स ऑफ रिवर घाघर। उन्होंने बोला कि घाघर का कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ होगा तो उसकी वजह से ये ख़त्म हो गई होगी सिविलाइजेशन, ठीक है। जैसे किसी ने ये भी कहा
कि रिवर का कोर्स चेंज हुआ होगा। जैसे हमारे इंडिया में एक सरस्वती नाम की एक रिवर फ्लो करती थी जो कि अभी नहीं है। किसी ने कहा शायद उस वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई हो, है ना। तो किसी ने नेचुरल डिजास्टर के बारे में कहा, जैसे क्लाइमेट चेंज की किसने कहा, अरुल स्टेन एंड एन घोष ने बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना कुछ हुआ हो, ठीक है। फिर टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस डॉलीवीरा में, ये मार्शल जी ने कहा कि शायद कोई टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस हुई हो डॉलीवीरा में, तो ये डिक्लाइन हो गई हो। फिर फेयर सर्विस ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन ना हो गई हो, कहीं पेड़ पूड़ कट ना गए हो तो लोगों को सफोकेशन या कुछ ऐसा हुआ हो। सिकेस्ट्री ऑफ रिसोर्स की कहीं कमी आ गई हो, इकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो गया हो, तो शायद, है ना, ये वाली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई हो। एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। सबने अपने अपने ओपिनियन रखे कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, है ना। जैसे रिवॉल्ट 1857 हुआ था ना, तो किसी ने उसको द इंडियन रिवॉल्ट कहा, किसी ने सिपियोई म्यूटिनिटी कहा, है ना। अलग अलग ओपिनियन थे, सबने अपने अलग अलग ओपिनियन रखे। तो इसी तरह एग्जैक्ट इसका पता नहीं चल पाया कि ये कैसे डिक्लाइन हो गई, ठीक है। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको सब पढ़ा दी, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and keep watching and happy learning. Thank you again.